नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनू मिश्रा क्लासेज में। तो आज देखेंगे हम प्रश्न संख्या 181, है ना। तो आप सभी वीडियो के साथ अंत तक बने रहेंगे। भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, यूनानियों ने, है ना। यूनानियों ने भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किया था। अगला प्रश्न, शिलालेखों में किस राजा को देवनाम्पीय प्रियदर्शी कहा गया है? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, अशोक। अशोक को देवनाम्पीय प्रियदर्शी भी कहा गया है, इनका अन्य नाम है। ठीक है। अगला प्रश्न, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे, वे किसके शासनकाल के दौरान आए थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन बी, पार्थियन। पार्थियन के शासनकाल के दौरान जो कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। अगला प्रश्न, जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, रुद्रदामन। रुद्रदामन के द्वारा रुद्रदामन का संबंध जो कि जूनागढ़ अभिलेख से है। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके शासनकाल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफाओं में उत्कीर्णन का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, सातवाहन, है ना। सातवाहन वंश के समय ही शीशों के सिक्के चलाए गए थे। ये बात आप याद रखेंगे कि शीशे के सिक्के कब चलाए गए थे, तो सातवाहन वंश में ही। ठीक है। और सातवाहन वंश में ही भूमिदान प्रथा जो कि आरंभ की गई थी। अगला प्रश्न, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? तो इसका सही जवाब ऑप्शन ए, लेड यानी सीसा, जो मैंने आपको पहले बता दिया है। अगला प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले शासक कौन थे? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, भारतीय यूनानी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, डेरियस प्रथम ने। यानी कि भारत पर सबसे पहले आक्रमण किसने किया था? तो डेरियस प्रथम ईरानी ने। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम क्या है? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन डी, गंधार कला। गंधार कला जो कि भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने का शैली का नाम है। अगला प्रश्न, मौर्य वंश के बाद निम्नलिखित में से किसने मगध पर शासन किया? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन सी, शुंग वंश, है ना। मौर्य वंश के बाद मगध पर शासन किया शुंग वंश ने। ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन ए, कनिष्क ने। कनिष्क ने भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग आरंभ करवाए थे। ठीक है। अगला प्रश्न, यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, गांधार। अगला प्रश्न, ईस्वी सन 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन है? इसका सही जवाब जो ऑप्शन ए, कनिष्क। कनिष्क जो कि ईस्वी सन से 78 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक माना गया है। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में आने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? इसका सही जवाब ऑप्शन ए, कनिष्क। अगला प्रश्न, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, कला, है ना। कुषाण काल में सबसे अधिक विकास जो कि कला क्षेत्र में हुआ था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कनिष्क के समकालीन कौन थे? तो इसका सही जवाब जो होगा ऑप्शन बी, नागार्जुन, अश्वघोष, वसुमित्र, है ना। नागार्जुन को और अश्वघोष और वसुमित्र जो कि कनिष्क के समकालीन थे। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से पहली बार किसने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, अशोक। अशोक ने बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कनिष्क। कनिष्क के दरबार में चरक जो कि प्रसिद्ध चिकित्सक था और चरक के द्वारा ही लिखा गया है चरक संहिता। ठीक है। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? इसका सही जवाब ऑप्शन बी, मदुरै। पांड्य साम्राज्य की राजधानी जो कि मदुरै हुआ करती थी। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शक काल पे। ठीक है। भारत का प्राचीन राष्ट्रीय पंचांग जो कि शक काल पर आधारित है। ठीक है। तो आशा है कि मेरी वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार वीडियो पाने के लिए। ठीक है। और आप सभी अपना अपना स्कोर बताएं कि आप सभी का स्कोर कैसा रहा। ये 20 प्रश्न में आप सभी ने कितना प्रश्न को सही किया? ठीक है। आप सभी अवश्य बताएंगे। थैंक्स।